अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामिईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, शाह लतीफ़ टोन कराची के गैरतमंद बावफ़ा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ मेरे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा, खुतबा, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिल्ली शख्सियात, मुहर्रमुल हराम की आज 9वीं शब इस बाबरकत और मुबारक प्रोग्राम में मुझे आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल हो रही है। आज के इस खूबसूरत इज्तिमा के इनेकाद पर जिला के सदर हर दिल अजीज शख्सियत सैयद मोहिउद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया को, टाउन के सदर मौलाना बिलाल फारूकी साहब को, हल्के के सदर भाई हनीफ साहब और आपके इलाके की हर दिल अजीज शख्सियत मौलाना इमरान फारूकी साहब, उनकी पूरी टीम, जुमला अहबाब, दोस्तों और साथियों को शाबाश देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह उन्होंने मेहनत करके इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया, अल्लाह ताला उनके इस जज्बे और बलबले को कबूल फरमाए। उन्होंने जिस तरीके से आपके लिए इंतजामात और बंदोबस्त किया, मैं समझता हूँ बावजूद बहुत कोशिश के
उनका इंतजाम वसी होने के बावजूद कम पड़ गया। मेरे बाएं जानिब और मेरे दाएं जानिब पिंडाल से बाहर भी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, और जहाँ पिंडाल खत्म हो रहा है वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इनकी मेहनत बहुत अच्छी थी, आप तक पैगाम पहुंचा और आप उनकी मेहनत पर और पैगाम के पहुंचने पर यहाँ आए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कॉन्फ्रेंस से उलमा और खुतबा, वाइज़ीन, कायदीन, मुबल्लिगीन यकीनन आप हज़रात से खिताब फरमा चुके हैं। बिलखुसूस हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सदर और हर दिल अजीज शख्सियत नडर बेबाक हज़रत मौलाना अता मोहम्मद दिशानी साहब, आप हज़रात से अपना खिताब फरमा चुके हैं। मेरी गुफ्तगू आप वक्तन फवक्तन बहरहाल सुनते ही रहते हैं। कुर्बत का और पड़ोस का एक राब्ता है, वो रहता ही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ गुजारिशात आपके गोश गुजार करके इजाजत चाहूंगा। मुहर्रम के महीने का एहतराम सभी को करना चाहिए, और मुहर्रम के महीने का एहतराम सब ही करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि मुहर्रम महीना ही ऐसा है जो एहतराम का माना देता है। किसी भी महीने के नाम में एहतराम नहीं है, मुहर्रम के तो नाम में ही एहतराम है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो मुहर्रम के महीने के एहतराम को समझता ना हो या पामाल करता हो, या इस महीने के एहतराम में कोई ऐसी हरकत करता हो जिससे एहतराम मुतासिर हो। एहतराम क्या है? महीने का एहतराम क्या है? महीने का एहतराम यह है कि उस महीने में बदअमनी न की जाए, फसाद न किया जाए, गुलू न बका जाए, बकवासात न की जाए, किसी को गाली न दी जाए, मुक़द्दसात की तौहीन न की जाए, शायर इस्लाम का मजाक न उड़ाया जाए, शायर इस्लाम से जो है वो आगे न बढ़ा जाए, और दीन और इस्लाम की सरहदों को पार न किया जाए, पामाल न किया जाए। जो शरीयत ने हुक्म दिया उसे पूरा किया जाए, ये महीने का एहतराम है। जैसे रमजान का एहतराम है, उसमें रोजा रखा जाए, तिलावत की जाए, इबादत की जाए। रबीउल अव्वल का एहतराम है, उसमें जिक्र मुस्तफा किया जाए, उनकी सीरत का जिक्र किया जाए, रिसालत का जिक्र किया जाए, उनकी अजमत का जिक्र किया जाए। मुहर्रम के महीने में भी इसका तकाजा है, जिक्र उमर किया जाए, जिक्र हुसैन किया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 10 मुहर्रम को रोजा रखा जाए, 7 9 मुहर्रम का रोजा मिलाया जाए, या 11 मुहर्रम को रोजा मिलाया जाए। शुहदा के तस्करे किए जाएं, शुहदा की अहमियत बताई जाए, शुहदा इस्लाम का तस्करा हो, खानदान नबूवत का तस्करा हो, खानदान हुसैन का तस्करा हो, खानदान अली का तस्करा हो, खानदान हसन का तस्करा हो, सैयदा फातिमा का जिक्र हो, सैयदा आयशा का जिक्र हो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो, सैयदना उमर का जिक्र हो, सैयदना उस्मान का जिक्र हो, सैयदना अली का जिक्र हो। जज्बे जिहाद और जज्बे शहादत को वाज़े किया जाए, उजागर किया जाए, जिहाद की बात को बताया जाए, शहादत की बात को बताया जाए, जिहाद के मैदान को बताया जाए, जिहाद की अहमियत को बताया जाए, जिहाद के तरीके को बताया जाए, जिहाद के उसूल को बताया जाए, जिहाद करने वाले बताए जाए, जिहाद के लबो लहजे और उसलूब को बताया जाए, शहीद होने वाले की जिंदगी बताई जाए, किरदार बताया जाए, उनका अखलाक बताया जाए, उनके नक्शे कदम पर चलने का अज़म किया जाए कि जो इस महीने में गए हम उनके अज़म पर चलेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके तौर और तरीके पर चलेंगे। दुनिया को बताया जाए शहादत कितनी बड़ी नियामत है, और शहादत कितनी बड़ी शहादत है, और शहादत अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है, और बताया जाए शहादत कितनी नियामत है जिसे रसूल ने मांगा है, जिसे अंबिया ने मांगा है, जिसे सहाबा ने मांगा है, जिसे अहले बैत ने मांगा है। शहादत कितना बड़ा मकाम है जिसे मिलने के बाद अल्लाह के कुरान ने कहा इन शहीद होने वालों को मुर्दा न कहो, इन्हें मरा हुआ न कहो, बल्कि इन्हें जिंदा कहो। एक जगह कहा इन्हें मुर्दा कहो नहीं,
और दूसरी जगह कहा इन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं, यानी ये बताया जाए कि शहीद मुर्दा नहीं है, शहीद मरा हुआ नहीं है, शहीद मरता नहीं है। ये महीने का तकाजा है, इसमें बचाया जाए। शहादत होती किस वजह से है? भाई शहादत दीन बचाने के लिए होती है, इस्लाम बचाने के लिए होती है, दीन को परवान चाहने के लिए होती है, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान करना होता है। इस महीने में बताया जाए कि शहीद होने वाला जाया नहीं होता, शहीद का खून रायगा नहीं जाता, शहीद का खून जाया नहीं जाता, बल्कि शहीद के खून के कतरात से इनकलाब बर्पा होता है। वो कहीं भी खून गिरता है, ये महीना तकाजा करता है बताया जाए वो खून अपना रास्ता बनाता है और रास्ता बनाकर एक जगह तक पहुंचता है और उसके अंदर रोशनी होती है, उसके अंदर रिवत होती है, उसके अंदर हिदायत होती है, उसके अंदर तरक्की होती है, उसके अंदर उरूज होता है, उसके अंदर कमाल होता है। कभी भी शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरे और नाकाम हो जाए, ऐसा हो सकता नहीं है। मुहर्रम के महीने का ये तकाजा है, इसमें अहले बैत का जिक्र किया जाए, अहले बैत की रिश्तेदारियां किन किन के साथ है उनका जिक्र किया जाए। ये साल का आगाज है, यानी मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। इस महीने की फजीलत इस्लाम से पहले क्या है और इस्लाम के बाद क्या है, इसमें होने वाले वाकयात क्या है, तकाजा है ये चीजें बताई जाएं और ये बताना इस महीने के हक को अदा करना है। अगली बात समझना, इस तस्वीर का दूसरा रुख समझना। इस महीने में, इस महीने के साथ जुल्म क्या है? जुल्म यह है कि इस महीने को मनहूस समझा जाए, जुल्म यह है कि इस महीने को कम कर समझा जाए, जुल्म यह है कि इस महीने में रोया जाए, जुल्म यह है कि इस महीने में मातम किया जाए, जुल्म यह है कि इस महीने में झूठ बोला जाए, जुल्म यह है कि इस महीने में फराड किया जाए, जुल्म यह है कि इस महीने में फनकारी की जाए, ज्यादती यह है कि इस महीने को एक कारोबार का जरिया बना लिया जाए, जुल्म यह है कि इस महीने में चौकों को भला किया जाए, रोडों को भला किया जाए, लोगों के घरों के अंदर उन्हें माशूर किया जाए, जगह जगह मरसिये लगाए जाए, जगह जगह लोहे लगाए जाए, इस महीने की इज्जत और आबरू को खाक में मिलाया जाए। ये इस महीने के साथ जुल्म भी है और ज्यादती भी है। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने क्यों कहा कि इस महीने में जब आप ये सब कुछ करते हैं तो ये ज्यादती है, ये जुल्म है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मौलाना साहब आपने अजीब बात कर दी, आप कहते हैं इस महीने में मातम न करेंगे, ज्यादती है। क्यों? क्या हुसैन शहीद नहीं हुए? क्या खानदान नबूवत को मार नहीं दिया गया? क्या प्यास की हालत में उनके साथ जो है वो ये उनका लहू नहीं बहाया गया? क्या खानदान नबूवत सारा कुर्बान नहीं हो गया? क्या इस महीने में सब कुछ नहीं हुआ? मैंने कहा हुआ है। कौन कहता है नहीं हुआ? जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद करना क्या चाहिए? ये सब कुछ होने के बाद क्या करना चाहिए? ये अगर मालूम करना है, ये अगर सीखना है, तो ये सीखने के लिए भी उस खानदान के पास जाना पड़ेगा। किसके पास? किसके पास? उस खानदान के पास जिस खानदान के साथ ये सब कुछ हुआ, उसके पास जाना पड़ेगा और जाकर उनसे पूछना पड़ेगा कि बताइए ये सब कुछ तो हुआ, हम क्या करें? जो वो कहें वो कर लेना चाहिए, जो ये खानदान कहे वो कर लेना चाहिए, या जो वो खानदान करे वो कर लेना चाहिए, और जो वो ना करे, इसलिए कि जो उस खानदान ने नहीं किया वो इस्लाम नहीं है, जो उस खानदान ने नहीं किया वो शरीयत नहीं है, जो उस खानदान ने नहीं किया वो तरीका सुन्नत का नहीं है, जो उस खानदान ने नहीं किया वो सिलसिला उस खानदान का नहीं है। लिहाजा हमें हर काम करने के लिए उस खानदान से पूछना चाहिए। अब उस खानदान के किस फर्ज से पूछे? अब उस फर्ज से पूछते हैं जो उस जंग में शरीक था, जो उस जंग में शामिल था, जो मौजूद था, आई विटनेस था, चश्मदीद गवाह था। वो कौन है? उसका नाम है हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है भाई?
क्या नाम है? और हजरत ज़ैनुल आबिदीन बेटे किसके? हजरत हुसैन के। यकीनन जो दुख बेटे को है वो किसी और को हो सकता है? जो तकलीफ उस बेटे, और वो भी जिसके सामने सब कुछ हुआ, जिसने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, जो उस वाक़े का चश्मदीद ऐनी गवाह, उससे पूछते हैं कि हजरत अक़दस क़िबला बताइए तो सही, 10 मुहर्रम को करबला में एक वाक़या हुआ और ये 61 हिजरी है। कौन सी हिजरी है? 61 हिजरी में ये वाक़या हुआ और आप इस वाक़े में मौजूद थे। सब चीजें आपकी आंखों के सामने, जरा बताइए तो सही, मुहर्रम में हम क्या करें? हमें 10 मुहर्रम को क्या करना चाहिए? तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ज़बाने हाल से कहते हैं वही कुछ करना जो कुछ 62 हिजरी में ज़ैनुल आबिदीन ने किया। 61 हिजरी में वाक़या हुआ, 62 हिजरी में ज़ैनुल आबिदीन मदीना आ गया। कहाँ आ गए भाई? ऊंची मदीना आ गया। अब मदीना के किसी चौक और चौराहे पे अगर मातम ज़ैनुल आबिदीन ने किया तो ये इबादत है। अगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से वापस आकर इस तमाम वाक़े का चश्मदीद गवाह होने के बाद मातम अगर मदीना में किया या किसी जगह पर किया तो ये इबादत है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और अगर ये उल्टे लटक जाएं और ये साबित न कर सकें ज़ैनुल आबिदीन से मदीने मुनव्वरा के किसी चौक में ये मातम करना साबित न कर सकें, फिर ये इबादत नहीं, शरारत है। ऊंची ऊंची ऊंची, फिर ये इबादत नहीं। जो काम वो करे वो इबादत है, और जो उन्होंने नहीं किया वो इबादत हो सकती। ये इबादत होती तो ज़ैनुल आबिदीन जरूर करते। उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हुसैन से और कौन पैदा हो गया भाई? 62 हिजरी में हुसैन को ये इबादत है, ज़ैनुल आबिदीन को ये इबादत समझ में नहीं आई। और 1447 हिजरी में आज के किसी व्यापारी को ये इबादत कैसे समझ में आ गई? आज के किसी कारोबारी को ये मसला कैसे समझ आ गया जो 62 हिजरी में हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो खानदान रसूल से ताल्लुक रखते, औलाद हुसैन से ताल्लुक रखते, बाबा आओ तो मैं बताता हूँ ये अली के पोते। जी अली के पोते, ये हसन के भतीजे, ये हजरत फातिमा के पोते, ये हुसैन के बेटे। इनसे ज्यादा किसी को अहले बैत से मोहब्बत है? बोलते नहीं। हो सकती है? नहीं हो सकती। आओ बताओ उन्होंने क्या किया? उन्होंने नमाज पढ़ी, उन्होंने सब्र किया, उन्होंने दुआ की, उन्होंने अज़म किया, वो अपने नजरिए पर कायम रहे, वो अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहे। जो उन्होंने किया वो इबादत है और जो वो ना करे वो शरारत है। मैंने ये जुमला बड़ी देर के बाद कहा, तमहीद के बाद कहा। अगर मैं शुरू में कहता ये शरारत है तो आप में से बहुत सारे लोग कहते मौलाना साहब आपने शरारत कह दिया। मैंने पहले साबित किया कि ये इबादत। यार ये हो सकता है कोई इबादत का काम हो और हुसैन का बेटा न करे? ये मुमकिन है कि काम सवाब का हो और अली का पोता न करे? ये हो सकता है काम सवाब का हो और फातिमा का खून न करे? ये मुमकिन है। अब कुछ लोग सोचेंगे मौलाना साहब चलो ये बात तो सही है, मातम तो उन्होंने नहीं किया, सबील तो लगाई ना, क्योंकि यहाँ मातम वाले कम है, सबील वाले ज्यादा है।
सबील तो लगाइए, तो हम कहते हैं सबील हटाओ, कहते हो इस्लाम पर हमला हो गया। सबील हटवा रहे, देखे जी अहले बैत के मुनकिर हैं, अहले बैत के मुखालिफ हैं। अच्छा 61 हिजरी में 10 मुहर्रम और हराम को पानी बंद था। 62 हिजरी में हजरत ज़ैनुल आबिदीन आए। कोई मक्का का चौक बताओ या मदीना की गली बताओ जिसमें सबील लगी हो। अगर उस वक्त लगी होती तो आज भी लगी होती। उस वक्त नहीं लगी, आज भी सबील मौजूद। कोई सबील निकाल लो, सबील मौजूद नहीं। भाई कोई सबील कर लो, वहां सबील मौजूद नहीं है, नहीं है। अगर यह सवाब और इबादत है मुहर्रम में ही लगाना, यूं तो पानी पिलाना सवाब है, मगर अल्लाह के नाम पर, गैरुल्लाह के नाम पर नहीं, हराम। मसला है किसी मुफ्ती से, किसी दारुल से जाकर पूछो, मेरी बात नहीं है, किसी और से पूछते। अगर ये सवाब था तो खानदान नबूवत के इस फर्द ने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने हुसैन को प्यासा देखा? ज़ैनुल आबिदीन तो देखा। तुमने तो प्यास सुनी है, उन्होंने तो प्यास देखी है। सुनने वालों तुम्हें बड़ा तरस आ गया, देखने वाले को नहीं क्या? उनने क्यों नहीं लगाई? ये भी इबादत होती तो ज़ैनुल आबिदीन जरूर लगाते। आप में से बहुत सारे लोग मेरी गुफ्तगू सुन के थोड़े हैरान से हो रहे हैं। वो कहते हैं मौलाना साहब हमने तो समझा था शायद दूसरे मुहर्रम में ये शुरू हो गया था, ये आप क्या कह रहे हैं? वाकई नहीं हुआ था। हाँ हल्फन कह रहा हूं नहीं हुआ था, कसम खा कर कहता हूं नहीं हुआ था। खानदान नबूवत के किसी फर्द ने किसी चौक पे कभी मातम ऊंची नहीं, किसी चौक पे कभी कोई सबील इस हवाले से शहीदे खाना देते थे, शहीदे पानी पिलाते थे, अपने बागात वक्फ कर देते थे, घरों का सामान उठा कर देते थे, गरीब परवरते गरीबों को कपड़े तकसीम करते थे, गरीब परवरते गरीबों को खाना देते थे। लेकिन मुहर्रम का इंतजार है, जब देखते कोई भूखा प्यासा है उसे खाना भी खिलाते और पानी भी पिलाते। मुहर्रम का इंतजार उन्होंने नहीं किया, इबादत होती वो जरूर करते। आप कहेंगे मौलाना साहब चलो दो बातें तो हो गई, मातम भी नहीं किया और उन्होंने सबील भी नहीं लगाई, दुख में हाथ तो सीने पे मारा होगा। मुहर्रम की बात को याद करके नोहा तो पढ़ा होगा, मरसिया तो पढ़ा होगा। अगर किसी के सामने कोई नोहा आए तो हमें सुना दे। शिया जवानों अपने बड़ों से जरा पूछो, उस सबील का नाम बताओ जो ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना में लगाई थी। लड़ते क्यों, बिगड़ते क्यों, खामखा परेशानी में क्यों आते हो, मुझे खामखा गालियां क्यों देते हो? मैं उससे कोई परेशान नहीं हूं, मैं वैसे पूछ रहा हूं क्यों देते हो? तुम दो, अगर आपने मुट्ठी भर के दी है तो थैली भर के दो और बोरी भर के दो, मेरी सेहत से क्या असर है? मैं तो तुम्हारी गालियों से खुश होता हूं कि चलो शुक्र है मुझे कोई दुश्मन अहले बैत गाली दे रहा है। मैंने आज दुश्मन साहबा नहीं कहा, वो तो है ये दुश्मन अहले बैत है, हकीकत में दुश्मन अहले बैत। इससे गर्ज नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे बड़े टिकटॉक बनाकर मुझे गालियां देते हो, 1000 बार तो इजाजत है। मुझे दो, मेरी माँ को दो, मेरी बहन को दो, मेरे भाई को दो, मेरे बेटों को दो, मेरी बीवी को दो, तुम्हें इजाजत है, मगर साहबा पे नहीं भोंकने देंगे। दो मुझे इससे इज्जत मिलती है कि दुश्मन अहले बैत मुझे गाली देता है, मैं अहले बैत से कहूंगा तुम्हारे दुश्मन से मैं टकराया था, उसने मुझे गाली दी थी, मैं तो इनाम पाऊंगा।
लेकिन तुमसे कह दो अपने बड़ों से पूछो, उस शहीद का नाम तो बताए ना। मदीना की गली में जो 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 में हिजरी में जनाबे ज़ैनुल आबिदीन ने लगाई हो, उनकी औलाद ने लगाई हो, उसका नाम तो बताओ। अपने बड़ों से पूछ कर बताना, मुझे फिर वो सेंड कर देना, वो क्या नाम था, कौन सी जगह थी, कौन सी किताब में बता दो। चलो बता दो। 11 इमामों में से किसी एक का नाम बता दो। 11 इमामों में से मैंने जानबूझकर कसदन ये कहा 11, मैंने जानबूझ के 12 नहीं किया, लेकिन हालांकि मैं समझता हूं तुम्हारे 12 हैं। मैंने 11 इसलिए कहा कि हमारे 11 हैं। सब काबिल एहतराम, सब काबिल रश्क है, सब काबिल फख्र है। जितने मैंने कहे वो तुम्हारा होगा, इसलिए कि हम खड़े होने वालों के साथ है। तवज्जो भाई, उन इमामों में से कोई इमाम बताओ शबीर लगाई है इस नाम से, मातम किया है किस मकाम पे, अपनी किताब से बताओ, अपने बड़ों से बताओ, अपने बड़ों से पूछ कर बताओ, कोई एक इमाम तो बताओ। 11 इमामों ने जो काम नहीं किया वो सवाब हो सकता। और शाह लतीफ के लोगों में तुम्हारे सामने ये बात कर रहा हूं, अगर से जरा भारी सी है, वो ये है कि ये तो इमाम को मासूम समझते हैं। कोई सवाब का काम हो और मासूम छोड़ दे, काम किसका हो? सवाब का हो, दीन का हो, शरीयत। फिर इतना बड़ा शरीयत का काम, इतनी बड़ी इबादत का काम कि रीगल चौक भी बंद है, एमए जिन्ना रोड भी न बंद है, और फला फला चौक भी बंद है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में बंद कर दिया गया कि सब रुक जाओ। मैंने कहा क्यों का मत नहीं आ रहा, क्यों रुक जाएं? ये क्या करने आ रहे हैं? क्या इबादत है? मैं पूछना चाहता हूं, 61 हिजरी से लेकर 352 हिजरी तक, 352, 61 हिजरी से लेकर 352 हिजरी तक, और मेरे ख्याल से 280 हिजरी तक 11वें इमाम भी इस दुनिया से जा चुके थे। इस दौरान में कोई एक मातम बताओ। लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों, टू टू टांटा हवाएं क्यों छोड़ते हो, बक बक बुक बुक क्यों करते हो, मुगल्लज़ात क्यों बकते हो, बदबू तुमसे क्यों आ रही है, शोर क्यों करते हो, जलते क्यों? दलील है ना, दलील का जवाब क्यों नहीं देते? ये तो तुम्हें और बाब इख्तिदार ने अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। तुम्हारे लिए रास्ते खोले हुए हैं, सबको बंद करके, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी। मैंने कहा किसके लिए? कामन के लिए। मैंने कहा खुदा के लिए मोटरसाइकिल भी बंद न करो, गली भी बंद न करो, चौक भी बंद न करो, शारा भी बंद न करो, मस्जिद भी बंद न करो, मदरसा भी बंद न करो, फर्द भी बंद न करो, मोबाइल भी बंद न करो, और मोबाइल सर्विस भी बंद न करो। क्या करें? मैंने कहा जुलूस बंद करो। इतने काम करके उस एक के लिए एक भी बंद कर दो, और जब वो बंद कर दिया तो फिर किस चीज के बंद करने की जरूरत? भाई रब्बीउल अव्वल में बंद करने की जरूरत पड़ती है, रब्बीउल सानी में, जमादी उला में, जमादी सानी में, रजब में, शाबान में, यहाँ तक कि रमजान में सारे लोग इबादत करने के लिए मस्जिद में जमा है, तरावी की इबादत पढ़ रहे हैं। चौक बलाक करने की जरूरत हुई? और भाई ईद उल अज़हा वाले दिन सारे लोग कुर्बानियां करने के लिए छुरियां लेकर बाहर निकले, मगर रोड ब्लॉक करने की जरूरत हुई? सर्विस बंद करने की, नेट बंद करने की, और तुम्हें पता नहीं है 2 दिन जो जवान पे गुजरेंगे, ये 2 दिन जो जवान पे गुजरेंगे, बचे हुए बूढ़े भी नहीं, आम लोगों पे जो 2 दिन गुजरेंगे, बचे हुए तो मौलवी भी नहीं। तुमने नेट बंद किया, तुमने इनके जज्बात को देखा, कितनी ठेस पहुंची, कितना राब्ता इनका मुनक़ते हुआ है, कितनी घंटे घंटे की कॉल खराब हुई है, कितने खूबसूरत मैसेजेस बंद हो गए,
कितने जरूरी पैगाम खत्म हो गए, कितनी अच्छी तस्वीरें आने बंद हो गई हैं, कितना खूबसूरत, कितने दिल तुमने तोड़े। ये काहे को किया भाई? एक ही काम कर दो, वो क्या है? और ये कौन सी इबादत है जो आप बंद कर रहे हो? इबादत भी नहीं, इसको बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इतनी सी बात समझ रहे इंतजामिया भी, गवर्नमेंट भी, इदारे भी, एजेंसियां भी इतनी सी बात समझ रहे, जो मैं बारहा उन्हें जाकर भी समझाता हूँ, कि टेबल पर भी समझाता हूँ, चौक में भी समझाता हूँ, चौराहे में भी समझाता हूँ। और लोगों, तुम्हारा हमदर्द तो मैं हूँ, तुम्हारी चौक की, तुम्हारे चौराहे की जंग मैं लड़ रहा हूँ, छोड़ो। तुम्हारी सर्विस की जंग भी मैं लड़ रहा हूँ कि इन पे 2 दिन का वक्फा भी ना आए, इनका जो राब्ता है कहीं मुनक़ते ना हो जाए। और अगर खुदा ना खास्ता 2 दिन राब्ता ना किया और अगला नाराज हो गया, फिर उस बेचारे की कई सालों की मेहनत के जिम्मेदार तुम हो। उस मजलूम का जो दिल देखा, इसके जिसके जिम्मेदार तुम हो, और कौन है? 352 हिजरी में ये पहले काम शुरू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं शिया जवानों से बिलखुसूस और उनके हमदर्दों से बिलउमूम, ये 61 हिजरी से 352 हिजरी तक ये काम जिन लोगों ने नहीं किया, आया वो मोमिन है या नहीं है? यार सवाल समझो, 61 हिजरी से लेकर 352 हिजरी तक ये ताज़िये, ये जुलूस, ये मातम, ये माहौल, ये किरदार जिन लोगों ने नहीं किया, बताओ वो मोमिन है या नहीं है? अगर वो कहते हैं जी मोमिन है, तो फिर बात समझ आ गई, इसके बगैर बंदा मोमिन रह सकता है? इसके बगैर बंदा मोमिन? और अगर कहते हैं मोमिन नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं इमामों को क्या कहोगे? इमामों को क्या कहोगे? बुजुर्गों को क्या कहोगे? अहले बैत को क्या कहोगे? खानदान रसूल को क्या कहोगे? औलाद हुसैन को क्या कहोगे? औलाद हसन को क्या कहोगे? औलाद अली को क्या कहोगे? वो न करने वालों को क्या कहोगे? ये तमाशे न बनाने वालों को क्या कहोगे? ये सब रंग न चढ़ाने वालों को क्या कहोगे? ये आग पे जो नहीं चले, जिनने छुरी नहीं मारी, जिनने खंजर नहीं मारा, जिनने अपने आप को मारा, उन्हें फिर तुम क्या कहोगे? वो क्या थे? मोमिन नहीं थे? अगर वो मोमिन नहीं तो तुम मोमिन हुए कैसे? लिहाजा अगर ये काम बहुत इबादत का है, उन्होंने नहीं किया, तो फिर आपकी नजर में वो गुनाहगार हैं। और अगर आप कहते हो नहीं वो नहीं है, तो फिर हम भी नहीं, हम ना करने वाले भी, और जो कर रहे हैं फिर वो गुनाहगार है। और अगली बात, यार ईमानदारी से एक बात मुझे बताना, मैं ये जुमला बड़ा जबर करके कह रहा हूं, नाजिम साहब आपकी नजर और सरमुल्ला साहब आपकी नजर करना चाहता हूं, वो ये कि मुहर्रम में अगर आपको यजीद की फौज का कोई बंदा नजर आ जाए तो क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? बोल देखो, इसको पता है, बोला मारेंगे। क्या करेंगे? क्यों? कातिल उस फौज के वो लोग जिन्होंने ये वार किया और कत्ल हुसैन में मुलव्विस थे, अगर वो नजर आ जाए तो क्या करोगे? जो थप्पड़ मारेंगे हाथ खड़ा करें। कुछ भी नहीं हुआ हाथ में तो कैसे काटोगे? हाँ, ये कहना आसान है, कई सो बस समझ आ रही? कहो सुभान अल्लाह। और अगर हाथ में कुछ हुआ और नजर आ गया तो मारोगे ना? अब मुहर्रम के महीने में जैसे ही कोई यजीद फौज का बंदा नजर आए, दिल करता है इसको मारें। आपका करता है, उनका भी करता है। आपका करता है, उनका भी करता है। आप देखें, आप मारें, आपको नजर नहीं आती, उनको नजर आ गया। उनको क्या नजर आया? अपना आप नजर आया, उन्होंने उसको मारा। जिन दुखा हुआ ना, तकलीफ में थे, जालिमों, बेईमानों, बदमाशों, बदकुमाशों, लांतियों, मर्दूदों, तुमने हुसैन को मारा। वो कहते हमने नहीं मारा, तो ज़मीर कहते तेरे बड़े ने, तेरे बाप ने, तेरे दादा ने, तेरे नकल दादे ने, तेरे
बचता तो खुद अपने आप को मारने लगकर ये बताता है ये कोई और नहीं है, ये कातिल हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। अब आप कहते वो मार रहा है, वो क्या करे? आपको नजर आ जाए आप भी मारे। इसलिए हमने कई मर्तबा गवर्नमेंट से कहा तुम हमें कहते हो जी आप इनके मुखालिफ हो, इनके मुखालिफ। हम नहीं मुखालिफ, आप क्यों मुखालिफ? आप रोकना चाहते हो, हम नहीं रोकते, हम बिल्कुल नहीं रोकते। हाँ अगर ताउन कहो तो हम करने को तैयार हैं। तैयार हो भाई? अगर वो लोग ये कहेंगे जी हम नहीं मारते, इतने सालों से मार मार के थक गए, इस साल शाह लतीफ वाले मारे तो हाथ खड़े करो, सही बताओ इससे बड़ा ताउन और हम क्या करें? ये उनके हाथ को हम आराम देना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो हमें भी गुस्सा बड़ा आता है तो यजीद की फौज का बंदा देखे ना। बात समझ आ रही? मैंने उनसे कहा कि हम ये बात पूछ लेते हैं खानदान से, और खानदान के जिस नाम का मां बंदे का नाम मैंने लिया वो वहां का मौजूद चशमदीद गवाह और भेजा है। उसने तो किया कुछ नहीं और मोहब्बत इसमें चढ़ गई, और इतनी चढ़ी कि यकम को परेशान, दो को परेशान, तीन को परेशान, चार को परेशान। अच्छा ये तीन वाली तीन को जो सबील लगी है ये किस लिए लगी है? तीन को तो पानी बंद ही नहीं हुआ, चार को भी नहीं बंद हुआ, पांच को भी नहीं बंद हुआ, पानी 6 में भी बंद नहीं हुआ, पानी 7 को भी। तो आपने पहले से लगाई। कहते मौलाना साहब जब मर्जी लगा ले, तो मैंने कहा जब मर्जी लगा ले तो यकम से पहले क्यों नहीं लगाई, और जब मर्जी लगा ले तो 10 के बाद क्यों नहीं लगाई? भाई क्यों नहीं लगाई? अब क्यों लगा रहे हो? अभी तो प्यास शुरू ही नहीं हुई। तुम कहते हो तारीख दान कहता है 8, 9, 10 3 दिन पानी बंद रहा। कितने दिन? तो 7 को तो बंद ही नहीं है। ये रोड पे क्या था? मेरे कहने का मकसद कि आप जाके उनको छेड़ो, पिलाने दो, कोई बात नहीं, आप क्यों छेड़? वो कौन सा अपना पिला रहे हैं? बाप मर जाए तो अपने पैसों का, हुसैन की बात है तो चंदे के पैसों। और बात करो तो काम है मोहब्बत है, अजीब मोहब्बत है। अब्बा जी की खैरात कुछ नहीं दी और हुसैन की खैरात के लिए महल्ले से चंदा मांगा। सबील लगानी है, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, सब देकर सबील कहाँ लगाई? घर की छत पे लगाओ, अपने कमरे में लगाओ। हाँ लोग आए तेरे कमरे में अंदर हैं, सवाब गली में क्यों लगाई? और लाइट ऊपर से शबीर हुसैन की है गुंडा। गवर्नमेंट बेचारी कह चुकी, ठेकेदार का है। ठेकेदार आ गया मौलाना साहब में भागो क्या करे बेचारा? ठेकेदार भी भाग गए इन करतूतों से। क्या करे भाई? ये क्या किया? ऐसा क्यों किया? अगर लगानी थी अपनी लगाओ, लेकिन मैं बता रहा हूं उन्होंने 8, 9, 10 को प्यासे से पहले नहीं थे। पहले क्यों लगाइए? ये 3 से लड़ रहे हैं, 2 से लड़ रहे हैं, यहाँ भी सभी लगाएंगे वापस। हाँ सुबह से लगाना शुरू करें तो भी बात समझ में आती है। 8, 9, 10 तो हम भी कहें चलो 3 दिन सब्र कर लेंगे, चलो जो शौक पूरा करना है पूरा करना है। अगली बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 मुहर्रम को रोजा रखो। क्या करो? फरमाया यहूदी भी रखते थे, 9, 10 को मिला लो। यहूदियों की मुशाबत इबादत में भी नहीं, इबादत में मुशाबत नहीं है, शरारत में हो सकती है। बाज आया करो, सोचा करो, समझा करो, रोजा रखो। और हुसैन 10 को शहीद हो गए। अब हमने दोनों बातों पर अमल करना है, सुन्नत हुसैन भी जिंदा हो, नबी का फरमान भी जिंदा। उसका एक ही तरीका है, रोजा रखो। क्या करो? हुसैन भी प्यासे, हमें भी क्या रहना चाहिए? यार मैं बड़ा हैरान हूं, जिस दिन तुम्हारा बाबा, भाई, बाप, बेटा, दोस्त प्यासा मर जाए, तुमसे पूछता हूं उस दिन तुम शरबत पीते हो? यार इससे बड़ी बेहयाई और बेज़मीरी और बेशर्मी क्या है कि वो प्यासे मर गए और तुम शरबत पी रहे हो। तुम तो कुछ ना पीते आज, लेकिन चलो तुमने शरबत पिया। अगली बात बता रहा हूं, हुसैन तो प्यासे ही नहीं है। हुसैन कहाँ है? पीछे वाले
आखिरी कोने वाले, बाहर वाले, भाई हुसैन कहाँ है? और जन्नत में बंदा प्यासा हो सकता तो प्यासे ही नहीं, उन्हें तो प्यास ही नहीं है, उन्हें तो जन्नत का पानी मिल रहा है, वो तो रब के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं, उन्हें तो प्यास है ही नहीं। पूछता हूं, जन्नत वालों को प्यास लगती नहीं है, जहन्नम वालों की प्यास बुझती है? जहन्नम वालों की प्यास बुझती है भाई। तो हुसैन प्यासे नहीं, कातिल हुसैन प्यासे हैं। हुसैन कहाँ है? कातिलाने हुसैन कहाँ है? हुसैन को मारने वाले कहाँ हैं? हुसैन को बुलाने वाले कहाँ हैं? हुसैन को यरगमाल बनाने वाले कहाँ हैं? बुलाकर हट जाने वाले कहाँ हैं? खत लिखकर बिगड़ जाने वाले कहाँ हैं? ताकत देकर भाग जाने वाले कहाँ हैं? जहन्नम में है, हुसैन जन्नत में है, खानदान हुसैन जन्नत में है, हुसैन को भी प्यास नहीं है, खानदान हुसैन को भी प्यास नहीं है, जहन्नम में पड़े हुए कातिलाने हुसैन प्यासे हैं। कौन है? खुदा की कसम, तेरी सबील से उनकी प्यास नहीं बुझ सकती। शरबत मिला ले, रूह-अफ़ज़ा मिला ले, दूध मिला ले, ठंडा पानी मिला ले, बर्फ मिला ले या बर्फ हो जा, खुदा की कसम तेरा कुछ करने से भी कातिलाने हुसैन की प्यास बुझ सकती? तो हुसैन को तो जरूरत ही नहीं, हुसैन तो प्यासा ही नहीं, खानदान हुसैन प्यासा। आखिरी बात, हुसैन कहाँ है? ऊंची जन्नत में गम है, परेशानी है, काला लिबास है, सीना मारना है, नुआ पढ़ना है, मरसिया पढ़ना है, कोई परेशानी है, कोई उलझन है, जन्नत में है, सिर्फ खुशी है। तो हुसैन तो खुश है। ये जो रो रहा है ये कौन है? हुसैन तो खुश है, खानदान हुसैन खुश है, बाबा हुसैन खुश है, नाना हुसैन खुश है, अम्मा हुसैन खुश है, भाई हुसैन खुश है, खानदान हुसैन खुश है, आले औलाद हुसैन खुश है, खुद हुसैन खुश है, हुसैन के चाहने वाले खुश हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले खुश, सभी खुश हैं, सभी। पूछता हूं, जिन्होंने कत्ल किया वो जहन्नम में खुश हैं? खुश नहीं है तो क्या कर रहे हैं? ऊंची क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जल रहे, आग में परेशान है, रो रहे, वावेला कर रहे, फाड़ रहे कपड़े। कातिलाने हुसैन को मुहर्रम में आराम हो सकता है? हुसैन खुश, खानदान हुसैन खुश, कातिलाने हुसैन आज भी परेशान, कल भी परेशान, क़यामत में भी परेशान होंगे। जहन्नम में है, जहन्नम में है, जहन्नम में रहेगा इंशाअल्लाह। किसी की जहन्नम मरने के बाद शुरू होती है और किसी की जहन्नम आज ही शुरू होती है। पर्ची पे लिखा हुआ है कि आप मुजफ्फराबाद के जलसे का ऐलान करें, नहीं लिखा कसम ले लो उससे, पूछ लो उससे, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मुझे बेचैनी देखकर, बेकरारी देखकर, तड़प देखकर, तलब देखकर, हिलना जुलना देखकर समझ आ गया कल भी जलसा है। आओगे उस जलसे में? हज़रात उलमाए किराम कल 9 मुहर्रमुल हराम 10वीं शब यंग शाहीन स्टेडियम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएंगे और उसके बाद परसों दिन यानी 10 मुहर्रम को दिन को फीचर करने में शानदार अजीम शान जो है एक कॉन्फ्रेंस होगी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होगी। उसमें भी आपने आना है और शाम में मोइनाबाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी आपने आना है। 9 और 10 मुहर्रम को इस महीने की अहमियत को समझने के लिए और इसके हक को अदा करने के लिए आपने शरीक होना है और उन जलसों में शरीक होकर हक और सच को समझना है। हम भाई हनीफ साहब और जनाब मोहतरम इमरान साहब और दीगर लोग जो मौजूद हैं वो इस प्रोग्राम को करवाते हैं, यूनिट के अंदर मौजूद हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि उनके साथ ताउन करेंगे ताउन इंशाअल्लाह करेंगे।
ये लिखा है कि यहाँ पर एक शख्स व्हाट्सएप ग्रुपों में अक्सर उलमा की गुस्ताखियां करता है। कोई बात नहीं, करने दो उलमा की गुस्ताखी, क्या होता है? सहाबा की ना करे, अहले बैत की ना करे, खानदान। उसको क्या किसी का नाम नहीं आता, मेरा नाम बताता हूँ, मेरी गुस्ताखी कर लिया यार, उसकी गुस्ताखी करने से करे गुस्ताखी, लेकिन सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। बाकी गुस्ताखियां करने वाले इंशाअल्लाह खुद इस गिरफ्त में आएंगे और वो परेशान होंगे, दुनिया आखिरत तबाह होगी। अल्लाह ताला में अमल